भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या आजकल कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है। लोग जानना चाहते हैं कि वहाँ भव्य तरीके से बन रहे श्री राम मंदिर का निर्माण कहाँ तक पहुँचा, वहाँ इस समय क्या चल रहा है। इसकी जानकारियाँ आपको अखबारों और न्यूज चैनल्स में मिल रही होंगी। लेकिन आज हम अयोध्या के बारे में जो बताने जा रहे हैं वो कुछ हटकर है। कुछ कथाओं में ये सुनने को मिलता है कि असली अयोध्या तो भगवान राम के जाने के बाद सरयू नदी में डूब गई थी। तो सवाल उठता है कि आज असली अयोध्या कहाँ है। आज हम आपको अयोध्या से जुड़े इसी रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अयोध्या का मतलब क्या है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है कि जिसे युद्ध में जीता न जा सके। धर्म शास्त्रों के अनुसार अयोध्या की स्थापना विवस्वान सूर्य के पुत्र मनु ने की थी। शास्त्रों के अनुसार अयोध्या को कौशल राज्य की राजधानी बताया गया है। इसी अयोध्या को भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि भी कहा जाता है। लेकिन अयोध्या की रियल पोजीशन क्या है? क्या अयोध्या वास्तव में भारत के उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर है, या फिर इसकी भौगोलिक और पौराणिक स्थिति को लेकर जो शक जताए गए हैं उनमें कोई सच्चाई है? वैसे तो ये पूरी तरह सही है कि वर्तमान अयोध्या उत्तर प्रदेश की एक महान धार्मिक नगरी है और आदिकाल से वो कौशल प्रदेश की राजधानी रही है। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में कई ऐसे नगर और शहर हैं जिनके नाम अयोध्या से मिलते जुलते हैं। कुछ लोग इन्हें ही असली अयोध्या होने का दावा करते हैं। आपको बताते हैं दुनिया के ऐसे शहर जो अयोध्या के नाम से खुद को जोड़ते हैं। भारत के अलावा 4 देशों में अयोध्या होने का दावा किया जाता है। इसमें पहला नगर थाईलैंड में है जिसका नाम अयोतिथ्या है। ये नाम अयोध्या पर ही रखा गया है। जिस वक्त थाईलैंड में अयोतिथ्या की स्थापना की गई थी उस वक्त थाईलैंड में हिंदू धर्म का बोलबाला था। वहाँ के राज परिवार खुद को अयोध्या से जोड़कर देखते थे। आपको बता दें कि अयोतिथ्या की स्थापना 1331 ईस्वी में थाईलैंड के राजा यू थांग ने की थी। इसे उन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया था। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के राजा भी खुद को अयोध्या से जोड़ते रहे हैं। एक कथा के अनुसार अयोध्या की एक राजकुमारी का विवाह कोरिया के राजा ग्वेम ग्वान गे से हुआ था। ये राजकुमारी भारत के अयोध्या से वहां गई थी। इस राजकुमारी का नाम ह्यू हुआंग ओके था। कोरिया के ज्यादातर लोग खुद को इन्हीं राजकुमारी से पैदा हुआ मानते हैं। इंडोनेशिया के एक शहर योग्यकर्ता का नाम भी अयोध्या से ही निकला हुआ बताया जाता है। ये नगर इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। योग्यकर्ता या जोगकर्ता का नाम अयोध्या से ही बना है, जिसका मतलब है ऐसा शहर जो समृद्ध होने के योग्य हो। इसके अलावा नेपाल की तरफ से भी एक दावा आया है। ऐसा दावा करने वाले लोग अयोध्या को नेपाल का एक गांव बताते हैं जहां श्री राम का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि नेपाल के ही जनकपुर राज्य की रहने वाली माता सीता से श्री राम का विवाह हुआ था। इस दावे के मुताबिक अयोध्या की भौगोलिक स्थिति नेपाल में वर्तमान वीरगंज के पास है और वहां मौजूद थोरी गांव ही प्राचीन अयोध्या नगरी थी। इस दावे का आधार 1814 ईस्वी के नेपाली कवि भानुभक्त की रचना है, जो असल में वाल्मीकि रामायण का ही नेपाली अनुवाद है। नेपाल के इस दावे के मुताबिक ऋषि वाल्मीकि का आश्रम भी नेपाल के ही रिदी में था, जहां दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। बिहार और नेपाल सीमा के पास भारत का एक नगर है जिसका नाम वाल्मीकि नगर है। इस नगर को वाल्मीकि के आश्रम से जोड़कर देखा जाता है। नेपाल में अयोध्या होने का दावा मजबूत तो लगता है, लेकिन इसे नकारने की 2 अहम वजह हैं। पहली ये कि वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और दूसरी राम कथाओं के मुताबिक दशरथ ने अयोध्या में ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया था और इस यज्ञ का वाल्मीकि से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि इस यज्ञ को करवाने वाले ऋषि का नाम ऋष्यशृंग था, जो अंग नरेश के दामाद और शांता के पति थे। दूसरी वजह यह है कि वाल्मीकि जी का आश्रम सभी ग्रंथों में तमसा नदी के तट पर बताया गया है। ये नदी वर्तमान में यूपी के मऊ और गोरखपुर के पास से बहती है। इसलिए हो सकता है कि वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि ऋषि ने तपस्या की हो और यहाँ उन्होंने अपना कुछ वक्त बिताया हो। इसलिए नेपाल के दावे में भी ज्यादा दम नहीं दिखता।
आपको एक चीज और बता देते हैं कि हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्मों में भी अयोध्या का जिक्र हुआ है, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ सिख धर्म भी शामिल है। जैन धर्म के मुताबिक अयोध्या में उनके 5 तीर्थंकरों ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अवंतनाथ का जन्म हुआ था। जैन धर्म के अनुसार अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। कौशल जनपद की भौगोलिक स्थिति वर्तमान उत्तर प्रदेश ही है। जैन ग्रंथों के अनुसार भगवान महावीर भी यहाँ कई वर्षों तक रहे थे। जैन धर्म के ही समकालीन बौद्ध धर्म में भी अयोध्या या साकेत का वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान बुद्ध अयोध्या आए थे। उनकी शिष्या विशाखा ने उनसे अयोध्या में ही दीक्षा ली थी। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक जी और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का नाता तो अयोध्या से बहुत गहरा रहा है। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने दशम ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने गुरु नानक देव और खुद को श्री राम के कुल का वंशज होने का रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि श्री राम के दोनों पुत्र लव और कुश अयोध्या से बाहर निकलकर वर्तमान पाकिस्तान गए और वहां 2 शहरों को बसाया। दशम ग्रंथ के मुताबिक लव ने लाहौर और कुश ने कसूर नगर को बसाया। तहि तीनय बांधे दुई पुरवा, एक कसूर द्वितीय लहुरवा, अवधपुरी ते 2 बिराजी, निरख लंक अमरावती लाजी। यही कथा कालिदास के रघुवंशम में भी मिलती है, जिसमें लव और कुश के द्वारा 2 नगरों को बसाने की कथा मिलती है। कालिदास के रघुवंशम के अनुसार लव ने शरावती और कुश ने कुशावती को अपनी राजधानी बनाया। रघुवंशम के अनुसार एक रात अयोध्या की देवी कुश के सपने में आईं और उन्होंने अयोध्या के वैभव के खत्म होने की बात कही। अयोध्या की देवी ने कुश से कहा कि वो वापस अयोध्या को बसाएं। कुश वापस अयोध्या लौटते हैं और उसे फिर से वैभवशाली बना देते हैं। दोस्तों, अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि श्री राम समस्त सृष्टि में विद्यमान हैं। जिस हृदय में श्री राम विराजेंगे, वहाँ अयोध्या नगरी तो अपने आप बस जाएगी। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।